अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। इसराइल को तस्लीम करना या ना करना एक बहुत वजह नज़ा रहा है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जब भी कोई इशू डाइवर्ट करना होता है तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इशू चला दिए जाते हैं। सबसे पहले ये इशू चला और पाकिस्तान के अंदर दो सहाफ़ी जो पाकिस्तान की असली हुक्मरानों के असली तर्जुमान कहे जाते हैं, समझे जाते हैं, उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात की। आज एक तीसरे ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। तीनों हमारे जानने वाले यार दोस्त हैं, लेकिन उनकी बेचारों की मजबूरियां हम समझते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन किया और कहा कि जनाब इसराइल तो बस तस्लीम हो चुका है। आज वाले ने तो हद ही कर दी ना। उसने कहा, अहमद कुरैशी साहब को आप जानते हैं, उन्होंने कहा जी इसराइल तस्लीम हो चुका है, बस कुछ दिनों में उसकी प्रोनाउंसमेंट होगी। वो I-24 कोई कहा जाता है कि इसराइल की वेबसाइट पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है, उसको इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे। अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा, दरमियान में वक्फा हुआ जी, इसराइल वाला इशू पीछे चला गया। फिर जब हुकूमत ने महंगाई में इजाफा शुरू किया है और खासतौर पर ₹3.5 पर यूनिट बिजली की कॉस्ट बढ़ाई है, तो फिर इसराइल दरमियान में आ गया। जगह इसराइल को तस्लीम होने लगा, बस हो गया है, बस ये हो गया वो हो गया। आज भट्टी साहब ये इसराइल से तल्लुकात कायम हो चुके। आज तो अहमद कुरैशी साहब जो हैं, आपको पता है अहमद कुरैशी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, तो उन्होंने आज कह दिया है जी कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुका है और बस उसका अनाउंसमेंट किसी भी लम्हे हो सकती है, और अनाउंसमेंट का वक्त भी अब करीब आ गया है, और ये 20 जनवरी से पहले यानी कि ट्रंप की रुखसत से पहले ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। सर ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो उनको जब कहा जाता है बोलो बुलारिया तो वो बोल पड़ते हैं। और जब बोलो बुलारिया, सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से करारदाद जो है वो पीटीआई के एक खातून मेंबर ने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में पेश की। ये अरबों शरबों में तो बाद में मामला चला। सबसे पहले पीटीआई ने एक करारदाद जो है वो उनकी एक खातून रुकन ने पेश की थी ऐवान के अंदर कौमी असेंबली के, और फिर इन्होंने उसको डिसोन कर दिया था जब प्रेशर आया। अच्छा, ये टेस्टर लगाए जाते हैं, हर दौर में लगाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि मुशर्रफ साहब के दौर में भी इजरायलियों के साथ हमारा राब्ता था, वो यहाँ भी आए, हमारे लोग भी वहां पे गए, और उसके बाद भी रहा पीपल पार्टी के दौर में भी, और थर्ड प्लेस के ऊपर मुलाकात तो हो जाया करती थी। PMLN के दौर में भी बैकडोर राब्ते थे। और यहाँ पे जरा ये मामला थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए हो गया कि सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर गलत हो गई। जब आप एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, तो ना सिर्फ ये पॉलिसी मेकर्स के अंदर इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है, बल्कि एक पब्लिक रिएक्शन आया इसके ऊपर। यार बात जो है ना, हमारा एक नुक्ता नजर है कश्मीर के ऊपर। अब कश्मीर तो हमने मोदी को दे दिया तोहफे के अंदर, क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जब अमेरिका का दौरा वापस करके आए थे ना, आपको शायद याद नहीं है, उस वक्त हम वर्ल्ड कप जीत, मुझे लगता था मैं एक दफा फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। तो वर्ल्ड कप ये जीता कि मोदी ने उसके बाद कश्मीर हड़प किया और हम अपने लोगों से लड़ते रह गए। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं लड़ाई कर दूं, हमला कर दूं इंडिया के ऊपर, क्या कर दूं? वो असेंबली में खड़े होके तो वो तिंगड़ते रहे जिसे कहते हैं। तो यार इसराइल को भी तस्लीम करें, ऐसे ही खालिद फरूकी जैसे लोग जो हैं वो मेरे जैसे लोगों के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। भाई साहब देखें, मैंने ये नहीं कहा, आप भट्टी साहब को गलत लाइन देके आप आगे चलाने लगे हैं। भाई साहब लफ्ज जो है ना वो नामंजूर तो कोई लफ्ज होता ही नहीं है, मंजूर ही होता है। हाँ। क्योंकि आप निकाह में भी बैठे हैं तो वो मंजूर है ही करना पड़ता है। हाँ, नामंजूर वहां किसने देखा है नामंजूर? और नाम वैसे भी मंजूर ही चलता है जी। हमने तो नामंजूर किसी बंदे का नाम देखा ही नहीं आज तक। नहीं देखा। तो फिर हमारी देखे ना, अब आप थोड़ा सा इससे हट जाएं तो आप ये देखिए कि इसराइल को वो बिल्कुल फारूकी साहब ने ठीक कहा कि जी उनकी अपने मफादात हैं सारों के। मुझे बताइए, क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब के बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होगी उनके साथ? डेफिनेटली होगी यार, सबसे हमारी पहला भी जॉर्डन था। हमारी भी होगी किसी ना किसी लेवल पे। हम चाइना के जरिए ऑपरेट कर रहे होंगे। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि ये जो हमारा JS थंडर है, ठीक है, थंडर जो है इसकी बहुत सारी चीजें हमने इसराइल की मंगवाई हैं, अगर कॉपी नहीं है ना तो मंगवाई है, और इसराइल को पता था कि ये तैयारा पाकिस्तान के लिए बन रहा है या पाकिस्तान का तैयारा है, और उन्होंने दी है। तो कहीं ना कहीं तल्लुकात तो एग्जिस्ट करते हैं ना, लेकिन उस तरह सफारती तल्लुकात नहीं है। भाई साहब उसमें देखें हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है जी कि
पूरी दुनिया के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट, सवाई इसराइल है ना। वो एक पहले पूरा एक सफा होता था, अब एक लाइन उन्होंने लिख दी है। हाँ। तो रईस साहब लाइन काम बढ़ता जा रहा है ना, लाइन देखे ना कि वो सफा साफ हुआ तो अब लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। लेकिन मामला सिर्फ ये है कि हमें रोज ये क्यों जरूरत पड़ती है अपने आप को यकीन दिलाने की मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। हुकूमत के अपने यूट्यूबर जो है ना वो बना देते हैं ना, जैसे आज अहमद हमारे मसाइल, असल मसाइल ये नहीं है कि इसराइल को तस्लीम करना है कि नहीं करना। हमारा मसला आटा दाल रोटी है, वो किधर है? हमारा मसला जो है हमारे मुल्क की मैशियत है, वो किधर है? माशियत कर लें जी, चले माश की दाल से माशियत हो गई है, चले मान लेता हूं मैं। मसला ये रही साहब कि इसराइल को तस्लीम करने का मुझे क्या फायदा है या आपको क्या फायदा? क्या मेरी हमें तनख्वाहें हमारी वापस चली जाएंगी? हमारा क्या मीडिया इंडस्ट्री बूम आ जाएगी? क्या हमें हमारे जो डिफेंस के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? क्या हमें इंडिया के ऊपर सबकत मिल जाएगी? अब कश्मीर को रो रहे हैं हम, 73 साल हमें हो गए, 50 साल का मैं होने वाला हो गया, 2-4 साल आप बड़े हैं, 1-2 साल का मेरा, इनसे फर्क होगा। मामला ये जी हमें सिखाया गया जी कश्मीर, कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं आप? पहले मुझे ये तो क्लियर कर दें मैं, ताकि किस पे बोलूं। कश्मीर की बात कश्मीर कर मामला रईस साहब देखें, आप इंटरकनेक्ट नहीं करें। कश्मीर का मामला टोटल अलग है, इसराइल का मामला हमेशा ही होता है। हमने ये माजी में भी देखा है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, कि जब कोई बहुत बड़ा मसला हमारा हल होने लगता था, इसराइल की बात सामने आ जाती थी। अब वो देखें, उनकी लॉबीज हमारे अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं, करना नहीं है उन्होंने, वो कर चुकी हैं, ठीक हो गया, उन्होंने करना है, बिल्कुल ठीक है। वो जब भी कोई हमारे मुल्क का मसला आएगा जिसको हम इंटरनेशनली डील करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी इसराइल को तस्लीम कर लें, बिल्कुल ठीक है, वो हम कर रहे हैं। चलिए।